देश और प्रदेश में ऐसा अक्सर कम देखने को मिलता है कि राज्य स्तर पर कोई विषय उठे और उस पर राजभवन की तरफ से कोई सफाई जारी की जाए, परंतु ऐसा ही एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। जिस तरह से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का मसला चल रहा है, आपने भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं नियमों से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करूंगा। इस तरह की बात रखने की आवश्यकता महसूस हुई? सरकार ने उस विश्वविद्यालय से संबंधित एक बिल पास किया था। उस बिल में जो मेरे पास भेजा गया था, ये कहा गया था चूंकि सरकार फंड देती है, पैसा देती है विश्वविद्यालय को, इस नाते सरकार जो नाम तय कर करके भेज दे उसी नाम को राज्यपाल अपनी सहमति दे करके कुलपति बना दें। अभी तक की परंपरा जो रही है उसमें सर्च कमेटी बनती है और सर्च कमेटी जो भी योग्य व्यक्ति होता है वो तय कर करके विश्वविद्यालय का कुलपति बनाती है, राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल उस पर अपने 3 या 5 का जो पैनल होता है सहमति दे देते हैं। ऐसा न हो कर करके अगर कोई एक नाम आएगा तो मुझे लगता है कि वह आपत्ति होनी ही चाहिए। इसी नाते मैंने उस बिल को वापस भेज दिया था और वह बिल आज भी सरकार के पास है। सरकार को इस पर निर्णय लेना है, निर्णय लेकर के भेजेंगे तो एक उसी विश्वविद्यालय के टीचर ने, यहाँ प्रोफेसर ने अपनी रिट दायर की है। न्यायालय जो निर्णय देगा उस पर फिर हम काम करेंगे। पिछले दिनों जब विश्व योग दिवस मनाया गया था, उस पर भी सरकार के प्रति आपने आपत्ति जाहिर की थी। क्या सरकार और राजभवन के तालमेल में कोई कमी है क्या? वो सरकार का कार्यक्रम था, राजभवन का कार्यक्रम नहीं था। और सरकार के कार्यक्रम में ही सरकार के लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इस नाते जब मीडिया ने पूछा था कि कोई मंत्री नहीं था, तो मैं कैसे कह देता कि उसमें मंत्री था? जब मीडिया ने स्वयं ही इस बात को कहा कि कोई मंत्री नहीं था, तो मैंने भी कहा कि हाँ, मंत्रियों को रहना चाहिए था, सरकार के प्रतिनिधियों को रहना चाहिए था, क्योंकि वह योग दिवस का कार्यक्रम किसी भी दल का नहीं है, बल्कि यह भारत के सम्मान का दिन है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 140 देशों ने योग कर करके भारत को सम्मान देने का काम किया। तो हिमाचल में अगर होता है, सरकार के द्वारा होता है, आयुष विभाग के द्वारा होता है, तो क्या आयुष मंत्री भी नहीं रह सकते हैं? अन्य मंत्री भी नहीं रह सकते हैं? मुझे लगा कि नहीं, हमको अपने प्रदेश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। मैं अपने प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए गया, उनको नहीं बढ़ाना है, वो जाना है। आपने जिस दिन राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी संस्कृत में, आपने उस दिन भी स्पष्ट कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए मुझसे जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विकास में ये भी एक बाधा बन रहा है? ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। ये विषय जनता का है और ये विषय मीडिया का है, यह विषय राज्यपाल का नहीं है। हम इतने दिन से लगभग 1.5 वर्ष से काम कर रहे हैं। शायद पहली बार हमें यहाँ आप लोगों को के साथ बैठना पड़ा ना, इसके पहले तो नहीं बैठना पड़ा था। सम्मान तो राजभवन का भी होता है और सम्मान के राजभवन को अगर केवल स्टेटमेंट के द्वारा और फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा अगर कोई रोकने का काम करेगा तो राज्यपाल को आगे नहीं आना पड़ेगा ना, बस यही है। एक अंतिम सवाल, नौतोड़ का मसला है और एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम तो नौतोड़ देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार से कुछ क्वेरीज मांगी गई थी, वो आएगा तो हम नौतोड़ देने को बिल्कुल राजभवन तैयार है, कोई वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मसला भी एक आपके पास पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल में बहुत बिगड़ गया है, लेकिन कुछ भी होता है ना तो दिखने लगता है, तो वह दिखने की स्थिति ना आवे, क्योंकि यह शांत प्रदेश माना जाता है, देवभूमि मानी जाती है। इस नाते सरकार को कड़ाई के साथ ऐसे लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रिज करना चाहते हैं उनका दमन करना चाहिए। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमने पहले भी कहा था, अमूमन अक्सर कम देखने को मिलता है कि राज्यपाल किसी विषय को लेकर कोई प्रतिक्रिया दें या फिर स्पष्टीकरण दें। हमने भी ये जानने का प्रयास किया था कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐसा कौन सा संदेश था जो राज्यपाल देने का प्रयास कर रहे थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।